चलते चलते हम लोग स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 5 पर आ गए, क्योंकि हम लोग ये तैयारी कर रहे थे कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की कोशिश में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सेगमेंट के ऊपर ध्यान दिए थे। हम लोग इसके एनालिसिस भी किए थे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में। आज हम लोग जो डिस्कस करने जाएंगे वो प्रॉब्लम हम लोग उठाए हैं CSIR नेट मैथ नवंबर 2020 3 मार्क्स के एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, ऐसे तो ये क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में ही कर डालेंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि यही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएगा आने वाले दिन में। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसके पीछे छुपे हुए सारे राज को हम लोग पहचान लेंगे, तब धीरे धीरे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो 1 मिनट के अंदर आप कर सकेंगे। ये वाला हिस्सा लेक्चर क्योंकि ना बड़ा हो जाए, इसलिए इसको छोटे छोटे सेगमेंट में हम बांटेंगे। चलिए इसको नाम देते हैं लेक्चर 5A। यहाँ पर हम लोग कुछ रिजल्ट पिछले जो लेक्चर्स थे वहाँ से उठा के देखेंगे। उनमें से पहले आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे इस सीरीज के अंत में। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब इवेंट्स किसको कहलाता है, कैसे वो इंडिपेंडेंट बनता है, एक बार देख लीजिएगा। दो इवेंट ए और बी, ए एंड बी, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर इसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों हिस्सा में सिर्फ बढ़ जाए। ठीक, ये रिजल्ट हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट के ऊपर था। अब एक बार सोचिए, ये जो दो इवेंट ए और बी है, तो ए अगर होगा तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम से डिनोट किया जाता है। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट या तो बी सी या बी प्राइम से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो ये रिजल्ट कहता है, ये वाला जो रिजल्ट, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक, तो ये नीचे वाला 3 हिस्सा बराबर ट्रू होगा। वो क्या, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ए कॉमा बी के कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होगा, यानी एक सेट ऐसे ही रहने दीजिए, एक का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर भी वो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होगा। और सी वाला हिस्सा, ए कॉम्प्लीमेंट एक बार लीजिए, एक बार बी को लीजिए, ये भी इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन ये 3 केस संभव होगा तभी जब ए एंड बी ये दोनों इंडिपेंडेंट, ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगा तब। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको मार्क कर लीजिए एक बार, बहुत फ़ायदा देगा ये आने वाले दिन में। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स था। अब आइए अगले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये वाला रिजल्ट 2 होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये वाला 1 था, 1ABC। ठीक, अब आइए 2 के ऊपर। 2 वाला जो रिजल्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी सारे जगह आने वाले दिन में इसका यूज होगा। ठीक, हम लोग कह चुके थे ना एक बार पिछले कोई लेक्चर्स में, शायद 3 सीरीज में होगा, उसमें देख लीजिएगा एक बार, कि दो इवेंट ए एंड बी दे आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब जब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही होगा उसमें, तब हम लोग देखे थे ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उसके इंटरसेक्शन हमेशा 5 होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स 5, 5 मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग कह चुके थे इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दोनों काम आता है। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक ही हो सकता है एक साथ, दो दूसरा नहीं हो सकता। तो वहाँ से हमको ऐसा मालूम होता है कि ए और बी शायद उस केस में इंडिपेंडेंट हो, या फिर इंडिपेंडेंट हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है। क्यों, देख लीजिए टेक्निकली।
देखिए अगर हम लोग एक डाइस उठाएंगे और उसके सैंपल स्पेस देख लेंगे। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, इसलिए आप पिछले वीडियोस को ज़रा देख लीजिए एक बार। शुरू से नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। अब ये एक सैंपल स्पेस है, यहाँ से हम लोग दो इवेंट उठाते हैं जो कि इसके सबसेट्स है। क्या, एक में हम लेंगे यहाँ से यहाँ पे मिला सारे ऑड्स को, यानी 1 3 5, ये तीनों को ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बी, इसमें लेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। वो उसमें क्या क्या आएगा, इधर देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ से लेंगे। इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस से उठाया जाता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 देखिए तो एक बार क्या आ रहा है, 3,6। क्लियर। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 इसके फेवर में है, तो ऊपर चला जाएगा 3, नीचे टोटल 6, यानी ये हाफ है। इधर इसका प्रोबेबिलिटी देखिए तो मान के चलिए ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना होगा, ऊपर इसके फेवर में 2 है, नीचे टोटल 6 था, तो नीचे 6 चला जाएगा, यानी 1/3। अब आती है ये बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना आया देखिए, 1/2 इंटू इधर 1/3, यानी 1/6 आ चुका है, ठीक। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम लोग बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, जो कि ये दोनों सेट में ही हो, ऐसा कुछ एलिमेंट है, ये है, वो है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 आएगा, ठीक। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लेंगे तो इसके फेवर में कितना है 1, नीचे कितना जाएगा 6, ठीक। अब देखिए तो ज़रा, ये जो हिस्सा हम लोग बना चुके हैं, इसमें फेवर में इसका 1 था और इधर भी 1 था, तो इधर भी 1/6 था, इधर भी 1/6 आ चुका है। तब हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। यानी ए कॉमा बी ये दोनों इंडिपेंडेंट तो बन गया, यानी पहला वाला कमेंट ट्रू है, ये अभी ट्रू हो गया, ठीक। लेकिन देखिए तो जरा, ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोग निकाल चुके थे, ये 3 आया था, क्या ये 5 है, ये 3 आया था। इसको एक्सक्लूसिव होने के लिए उसके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं दिखेगा, यानी 5 होना चाहिए था, हुआ है नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग सा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी, समझने में कमी ऐसे रह जाता है, ठीक। तो इनको दूर करने के लिए इस वाला सेगमेंट को अपने आप रेड कलर से हो सके तो मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड मार्किंग इंपॉर्टेंट होगा इधर, ठीक है। बाकी के हिस्से के लिए हम अगले वीडियो में चलते हैं, ठीक।